काल अज आप पढ़ते हाँ आधुनिक काव। आधुनिक कविता ते आधुनिक पंजाबी कविता है उस दी प्रवृत्तियां बारे विचार करांगे। हर एक उस शख्सियत बारे कवि बारे विचार करांगे जिन्हें इस विच वडमुला योगदान दिता है। आधुनिक पंजाबी कविता राजेंद्रपाल सिंह जिन्हें कि आधुनिक पंजाबी कविता है जिहड़ी उनका इतिहास लिखा है पंजाबी अकादमी दिल्ली दी जिहड़ी सैंची है उस विचों राजेंद्रपाल सिंह सेखों कहता है कि उसने जिहड़े आधुनिक पंजाबी कविता है उनके 3 पड़ाव मन्ने ने बई आधुनिक पंजाबी कविता नूं 3 पड़ावां विच उन्हें वंडिया है राजेंद्रपाल सिंह ने। राजेंद्रपाल सिंह है उसने आधुनिक पंजाबी कविता नूं 3 पड़ावां च वंडिया है जिस विच पहला पड़ाव है जिहड़ा वो कहता है मुढ़ला बस्तीवादी काल 1849 तो लैके 1900 जिथे बस्तियां का प्रभाव सी बई अंग्रेजों दी बस्तियां है जिहड़ियां वो स्थापित हो रही सीगियां। अंग्रेजों का प्रभाव है जिहड़ा वध रहा सीगा। ये बस्ती अंग्रेजों ने जिहड़ियां बसाइयां सी उस तो संबंधित शब्द उन्हें लिखता है बई मुढ़ला बस्तीवादी काल 1849 तो लैके 1900। और फिर दूजा पड़ाव है जिहड़ा वो मन्ना है बस्तीवादी काल 1900 तो लैके 1947 और फिर उस तो बाद उत्तर बस्तीवादी काल 1947 तो लैके 2005। राजेंद्रपाल सिंह ने आधुनिक पंजाबी कविता नूं 3 पड़ाव च वंडिया बई। पहला पड़ाव बस्तीवादी काल मुढ़ला बस्तीवादी काल 1849 तो लैके 1900। दूजा है बस्तीवादी काल 1900 तो लैके 1947 और तीजा है उत्तर बस्तीवादी काल 1947 तो लैके 2005। जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा पटियाला यूनिवर्सिटी की जिहड़ी किताब है उस दे विच उन्होंने जो वंड की है वो इस तरीके नाल है पीढ़ियां दे विच वंडिया है। ते जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा जिहड़ा ये है इन्हें जो वंड की है वो इस तरह की है बई 1901 तो लैके 1935 तक पहली पीढ़ी दे कवि 1901 तो लैके 1935 की सी अध्यात्मवादी ते सुधारवादी प्रवृत्ति सी जिहड़ी ओ भारू सी बई। अध्यात्मवादी प्रवृत्ति ते सुधारवादी प्रवृत्ति सी ओ भारू सीगी। और इहदे जिहड़े पहली पीढ़ी दे कवि ने वो इस प्रकार ने भाई साहब भाई वीर सिंह, प्रोफैसर पूरन सिंह, धनीराम चातरक, लाला किरपा सागर, डॉक्टर दीवाना बाई, डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना और दीवान सिंह काले पानी ये जेड़े ने ये पहली पीढ़ी दे कवि ने। जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा इन्हां लेखकां नूं तुसीं ध्यान च रखना है बई। आपां जिहड़ी वंड कीती है लेखकां दे हिसाब नाल कीती है। पहला आपां जिहड़ी वंड दी गल कीती सी राजेंद्रपाल सिंह दी कीती सी बई। दूजी जिहड़ी गल कीती है जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा दी। फिर उस तो अगले अपनी RBSE दी है प्रवृत्तियां के अनुसार वंडिया गया है उनकी आपां गल करांगे। तो अपने दिमाग दे विच ध्यान रहना चाहिए है किहड़े लेखक ने किस तरीके नाल वंड कीती है। जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा ने जिहड़ी पहली पीढ़ी 1901 तो लैके 1935 तक अध्यात्मवादी ते सुधारवादी प्रवृत्ति भारू मन्नी है। इहदे च वीर सिंह, पूरन सिंह, धनीराम चातरिक, लाला किरपा सागर, दीवान सिंह काले पानी ये बंदे मुख ने बई। दूजी पीढ़ी है जो 1935 तो लैके 47 तक बई जिहड़ी दूजी पीढ़ी है 1935 तो 47 तक अगे 1965 तक 1947 तक आजादी ते राष्ट्र भावना वालियां कवितावां सी उन्हां दी रंगत ज्यादा सी पई। 1947 तक क्योंकि वो जिहड़ा समा सी 47 तक दा देश आजादी दा समा सी बई। हर एक दे मन दे अंदर आजादी दा जज्बा सीगा, आजादी प्रति प्रेम सी, राष्ट्र भावना सी जिहड़ी हर बंदे अंदर सी। तां उस नूं मुख रखदे होए जिहड़े कवि सन उन्होंने भी की कहंदे है कि इस तरीके की कविता है वो रची। 1947 तक आजादी ते राष्ट्र भावना दी कविता और 1947 तो लैके 65 तक आशावादी निर्भरता का समा बई अपना देश आजाद हो चुके है। आजाद देश तो बाद हर एक भारतवासी का सुपना सी भाई आप आजाद हो जाएंगे तो पता नहीं की हो जाऊगा। कहने का भाव कि आप आजाद हो जाएंगे
तो अपने वो सारे सुपने है जो सच हो जाएंगे, पर यह नहीं हो सकिया। परंतु आप जे गल करिए दोबारा इसी दृष्टिकोण तो, पॉजिटिव दृष्टिकोण तो, ਤਾਂ किसी आशावादी निर्भरता का समा सीगा। हर बंदा सी ਉਹਦੇ ਚ आस जगी हुई सी, हुण देश आजाद हो गया, हुण अपना ਜਿਹੜਾ बुरा समा है वो चला गया, चंगे दिन है वो आणगे। और प्रगतिवादी विचारधारा भी इस विच शामिल हुंदी है। ते इस दे ਜਿਹੜੇ कवि ने वो इस तरीके ने बई, प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, बाबा बलवंत, प्रीतम सिंह सफीर, हरिंदर सिंह रूप, अवतार सिंह आजाद, गोपाल सिंह दर्दी। ਜਿਹੜੇ दूजी पीढ़ी ਦੇ जसविंदर सिंह मान सिंह ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ अनुसार दूजी पीढ़ी ਦੇ ਜਿਹੜੇ कवि ने ਉਹ ਨੇ प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, बलवंत, बाबा बलवंत बई, प्रीतम सिंह सफीर, हरिंदर सिंह रूप, अवतार सिंह आजाद, गोपाल सिंह दर्दी। हुण उस तो बाद गल करिए तीजी पीढ़ी की। तीजी पीढ़ी है जिहड़ी 7वें दहाके तो लैके 7वें दहाके के आस पास बई, 7वें दहाके तो लैके लगभग इहदा जिहड़ा समा रहा है 7वें दहाके के आस पास का समा रहा है बई, तीजी पीढ़ी का 7वें दहाके के आस पास का समा है। इनू दो भागों च वंडिया है। 7वें दहाके के आस पास के समय नू पहला सुहजवादी व्यक्ति केंद्रित प्रवृत्ति, सुहजवादी व्यक्ति केंद्रित प्रवृत्ति बई। इस विच कौन सी? हरभजन सिंह, SS मीसा, जसवंत सिंह नेकी, शिव कुमार बटालवी, तारा सिंह कामल, भगवान सिंह। ये जिहड़े सीगे ओ सुहजवादी व्यक्ति केंद्र प्रवृत्ति नाल संबंधित सन। उस तो बाद गल करिए प्रयोगशील कविता बई। प्रयोगशील कविता क्योंकि जसबीर सिंह आहलूवालिया सीगा प्रयोगशील दा अपने आप बनया प्रधान सी बई। उन्हें क्या हुण प्रयोगशीलता की लोड़ है ते समागम भी उन्हें करवाए, उस बारे भी आप करांगे अगे चर्चा। जिहड़ी प्रयोगशील कविता है उहदे विच की है जसबीर सिंह, रविंद्र रवि, अजैब कमल, ये जिहड़े ने वो शामिल ने। जिहड़ी तीजी पीढ़ी है उस दे अंदर जसविंदर सिंह मान सिंह ਢੀਂਡਸਾ के मुताबिक बई जिहड़ी सुहजवादी सी, एकता सी सुहजवादी, उस विच हैगे है बई हरभजन सिंह, SS मीसा, जसवंत नेकी, शिव कुमार, तारा सिंह, भगवान सिंह। होर प्रयोगशील कविता है उस विच नाम है जसबीर सिंह आहलूवालिया, रविंद्र रवि, अजायब कमल। फिर उस तो बाद चौथी पीढ़ी पई। चौथी पीढ़ी है वो 7वें दहाके के पिछले अध तो 9वें दहाके तक है। 7वें दहाके के पिछले अध तो 9वें दहाके तक है बई। और इस विच जुझारवादी पंजाब संकट संबंधी आ समा बनता है बई, क्योंकि 7वें दहाके तो अगर देखो और ये 9वें दहाके के अध तक लगभग 1992 तक, तो यह समा जिहड़ा बनता है वो 84 कांड भी इस में शामिल हो जाता है। तो इस नूं अगर आप मुख रखीए 7वें दहाके तो ही जिहड़ी सी थोड़ी शुरू हो गई सी पंजाब दे विच हलचल, उन्हां दीयां मंगां, उन्हां दीयां डिमांडां, आनंदपुर दा मता सी जिहड़ा वो पास हो गया सीगा। ते वो जिहड़ी है जुझारवादी रंग उहदे विच भारू सी। पंजाब संकट तो संबंधित जिहड़ा 84 कांड आ गया, उस तो बाद जो भी बीती पई सब नूं पता ही है। पंजाब संकट संबंधी कविता है जो वो लिखी गई। इस दे जिहड़े मुख कवि ने वो ने डॉक्टर जगतार, अवतार संधू या अवतार सिंह पाश, हरभजन हलवारवी, संत राम उदासी, सुरजीत पात्र, ये जिहड़े ने हैगे। और उस तो बाद समकाली नवी पीढ़ी की कविता, जिहड़ी समकाली नवी पीढ़ी की कविता है उस दे विच वंडे गए ने। इस जिहड़े ये जिहड़ी कविता है 9वें दहाके तो लैके समकाल तक है बई। 9वें दहाके तो लैके समकाल तक जिहड़ी समकाली नवी पीढ़ी की कविता है वो इस विच मैं मूलक साहित्य रचना है। मैं मूलक साहित्य रचना है, स्वयं संवाद है, स्वयं कटाक्ष है बई, अपने आप उत्ते व्यंग है, स्वयं व्यंग है बई, स्वयं प्रकाश ते जोर दिता गया है। होर जिहड़ी हुण समकाली इस टाइम की अगर आप गल चली है, आप कविता तो नहीं सुनी पर गीत सुने हैं पई, ते गीतां विच सारे पासे तुसीं देख रहे हो कोई भी गीत होवे उनका कंटेंट उनका विषय वस्तु की है बई मैं इदां कर दूंगा, मैं इदां कर दूंगा, मैं एवें नीगा, मैं एवें नीगा, जट एवें होंदे आ, जट उवें होंदे आ, पंजाबी एवें होंदे आ। इस बारे की कहंदे आ गल्लां जो कीतियां जांदियां, भावें बागड़ी विच कह दिए जाटां दा छोरा, एवें करके जिहड़ी है मैं मूलक कविता है जो भारू है। एक होर जिवें सुरजीत पात्र ने लिखी हुई कविता, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा ते राह बन दे,
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਹੈ ਬਈ, मैं फलाने पिंड का रहने वाला, एवें 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 ये वो चल रही है। मैं मुलक कविता स्वैं नाल संवाद, स्वैं उत्ते प्रकाश ते जोर देना बई, आपां चंगे काम करिए, इस बारे भी। और इस दे कविता दी ये तो तुहानूं समझाउण लई दस्सिया सी, परंतु जे कविता की गल की जाए तो कविता विच जिहड़े कवि ने उन्हां दी अगर गल की जाए तो उहदे विच हैगे ने स्वरणजीत, अंबरीश, आत्म प्रकाश, अमरजीत कोके, लखविंदर जोहल ते समील। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਭਾਗ ਸੀ ਬਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, परंतु ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ BA ਪੱਧਰ ਦੇ BA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਭਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ। ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਭਈ। ਹਾਂ ਬਈ हाँ, उस तो बाद रजिंद्रपाल सिंह सेखों का आपा कर लिया सी बई। पहला पड़ा है उन्हें बस्तीवादी काल के हिसाब नाल वंडिया है, मुरला बस्तीवादी ते उत्तर बस्तीवादी। परंतु जसविंदर सिंह मान सिंह ढींडसा ने जिहड़ियां पीढ़ी वाइज वंडिया है बई, पहली पीढ़ी दे विच उन्हें अध्यात्मवाद वगैरह नूं शामिल किया है। अध्यात्मवाद सुधारवादी प्रवृत्ति 1901 तो 35 और वो कवि शामिल किए ने। फिर जिहड़ी दूजी पीढ़ी है उस विच आज़ादी ते राष्ट्र भावना समा भी 1935 तो लेके 65 तक चला गया। जो 65 तक चला गया तो अगला जिहड़ा समा सी वो आशावादी निर्भरता का समा सी, प्रगतिवादी विचारधारा उनके शामिल सी। फिर तीजी पीढ़ी की गल करिए 7वें दहाके के आस पास सुहजवादी व्यक्तिवादी केंद्रित प्रवृत्ति सी। फिर उस तो बाद होर जिहड़ी है तीजी पीढ़ी के अंदर जिहड़ा ऊड़ा है 2 भागां च उन्हें वंडिया बई, सुहजवादी व्यक्ति केंद्रित ते दूजी प्रयोगशील। और प्रयोगशील कवि है जसबीर सिंह, रविंद्र रवि, अजैब कमल। फिर उस तो बाद चौथी पीढ़ी सी जिहड़ी 7वें दहाके तो लेके 9वें दहाके दे अज तक बई जुझारवादी ते पंजाब संकट। और फिर उस तो बाद अगला जिहड़ी पीढ़ी सीगी वो समकाली कविता है उस तो संबंधित सी बई। माइक बई किसी का चल रहा हो बई, माइक अगर किसी का चल रहा हो तो वो बंद करो बई। माइक है वो अगर किसी का चल रहा हो तो उन्होंने म्यूट कर दो बई। इत्थे तक अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या बई हाँ एक बार आप दोहरा लेने बई, इसी नूं आपां दोहरा लेने, दोहराइए या रहन दिए दसो बई। हुण उस तो बाद की कहते हैं कि आपां प्रवृत्तियां की गल करते हाँ जड़ियां RBSE 12वीं जमात के हिसाब नाल बई। हाँ जी एक बार होर देख लेने आपां सरसरी नज़र दे नाल। सरसरी नज़र नाल एक बार होर वेख लेने बई। आधुनिक पंजाबी कविता रजिंदरपाल सिंह सी जिहड़ा
ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, 3 ਪੜਾਅ ਉਹਨੇ ਮੰਨੇ ਹੈ ਬਈ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਪੜਾਅ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁੱਢਲਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 1849 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਉੱਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ। 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਗ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ PDF ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਈ, E-ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਈ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੀੜੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨੇ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ 1901 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ, ਲਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ। ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ 1935 ਤੋਂ 47 ਔਰ ਅੱਗੇ 1965 ਤੱਕ। ਦੇਖੋ 1947 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰੂ ਸੀ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ 1947 ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ 1947 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ ਬਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਹੁਣ ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਤੱਕ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਫੀਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਬਈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਬਈ, ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ। ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, SS ਮੀਸਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਬਈ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ੀਲ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਅਜਾਇਬ ਕਮਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ, 3 ਪੀੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ। ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 7ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। 1984 ਕਾਂਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਰਾਹ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਬਈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਭਜਨ, ਹਲਵਾਰਵੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਮੂਲਕ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸਵੈ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਸਵੈ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਸਵੈ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ, ਅੰਬਰੀਸ਼, ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਕੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੋਹਲ ਤੇ ਸਮੀਲ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ
है। हाँ जी भाई, ओके SMS कर दो। फिर उस तो बाद अगला जेड़ा पड़ा है उस तरफ आप चलीए। प्रवृत्तियां ਜਿਹੜੀ अपनी 12वीं की किताब है बई, 12वीं की ਜਿਹੜੀ किताब है उस दे अंदर 12वीं जमात के अंदर प्रवृत्तियां वाइज ਜਿਹੜਾ है वो वंडिया गया है। कविता का आधुनिक कविता का इतिहास है उसनों वंडिया गया है। तो आप प्रवृत्तियां के बारे भी पढ़ांगे, हर तरीके नाल हर एंगल नाल आपां है जो उस दे उत्ते चानना पावांगे। अज आपां शुरुआत की है कि किस ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि कवि है उसने किस ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ने किस तरीके की वंड की है। तो कईयां ने प्रवृत्तियां के हिसाब नाल भी आधुनिक ਜਿਹੜੀ कविता है उसनों वंडिया है भाई। ते दो वंड आप पढ़ चुके हैं, अगली जी वंड है वह भी अपने लिए जरूरी है क्योंकि RBSC 12वीं जमात की जी किताब है उस की कहते हैं कि आधुनिक कविता का जोड़ा इतिहास है उसनों प्रवृत्तियां के आधार पर वंडिया गया है। उस तो भी जाणू होना अपने लिए जरूरी है। इस विच कई प्रवृत्तियां है बई, जिवें नव रहस्यवादी प्रवृत्ति, सुहजवादी प्रवृत्ति, रोमांसवादी प्रवृत्ति, प्रयोगशील, पंजाब संकट, इस तो संबंधित है जड़ियां ने। ते इन्हां बारे भी आपां नूं चंगी जानकारी होनी चाहिए है। नव रहस्यवादी प्रवृत्ति, नव रहस्यवादी प्रवृत्ति इस दे जिहड़े कवि ने उन्हां बारे भी आपां चर्चा करांगे, परंतु उस तो पहला आपां नूं समझना पवेगा कि नव रहस्यवाद हुंदा की है भाई। नव रहस्यवादी प्रवृत्ति डॉक्टर जसबीर सिंह जिहड़ा है आहलूवालिया उनके अनुसार रहस्यवाद के पुराने अते आधुनिक रूप विच अंतर यह है, क्योंकि पुराने टाइम भी रहस्यवाद सीगा, एक ही है नव रहस्यवाद है। तो आप नव रहस्यवादी प्रवृत्ति है उसके अंदर भी पता होना चाहिए भी नव रहस्यवाद हुंदा की है। आहलूवालिया है वो कहता रहस्यवाद के पुराने ते आधुनिक विच अंतर यह है कि जिथे पहला बुद्धि की गल की जाती सी अंतम यथार्थक तक पहुंच की असमर्थता उत्ते जोर दिता जाता सीगा। भाई परमात्मा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बुद्धि ते अंतम यथार्थ अपनी बुद्धि राही उस अंतम यथार्थ तक पहुंच है वो असमर्थ है, बड़ा मुश्किल काम है। उत्थे जड़ा दूसरा ये जड़ा समा है नव रहस्यवाद है ये की करते ने आ कहते अंतम यथार्थ की समुचता नूं ग्रहण करने विच मनुखी शक्तियां दियां सांपेक्षिक सीमावां नूं स्वीकार किया है, परंतु उनकी छोह है जिहड़ा वो मनुख है पा सकता है, महसूस कर सकता है, उनकी समर्थावां बारे जिक्र की है। इस विच यथार्थ की समुचता नूं ग्रहण किया है अते मनुखी शक्तियां दियां सापेक्षिक सीमावां नूं भी स्वीकार किया है। जिवें कि आपां एक एग्जाम्पल लैने भाई भाई साहब भाई वीर सिंह ने कंब दी कलाई है जिहड़ी वो लिखिया है। कंब दी कलाई दे विच की है कि उहदे विच मैं भावार्थ दस देना है उहदा। इस कविता का विषय है जिहड़ा वो अध्यात्मवादी नव रहस्यवादी कविता है। तो इस विच की है कि उन्होंने एक अरशी छोह जी मिलती है, उन्होंने एवं लगता है कि जिवें उस परमात्मा ने मैं परमात्मा की कलाई है जो फड़ ली परंतु वो उन्होंने हाथ विचों निकल गई। एक एहसास उन्होंने छोह का जिहड़ा है वो उसनूं होया है प्रतख रूप दे विच, अप्रतख रूप दे विच जो एहसास है परमात्मा की छोह का उन्होंने होया है। इस तरीके का एहसास है जो उस दे बारे गल की है। ते आहलूवालिया कहता है कि जिहड़ी नव रहस्यवाद है इस दे विच नव रहस्यवाद विच ये चीज़ां रखदियां ने बई योगदान इन्हां दा रहिंदा हैगा है। 2 मिनट हाँ जी।
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਵਾਲੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛੋ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਮੂਰਤ ਦਾ ਮੂਰਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਦਾ ਮੂਰਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ। ਲਓ ਜੀ, ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਬਈ, ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਬਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ और मोहन सिंह दीवाना, मोहन सिंह दीवाना ये नव रहस्यवादी कवि होए ने। हुण अगली जिहड़ी प्रवृत्ति है वह है स्टेजी कविता दी बई। स्टेजी कविता, स्टेजी कविता ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ WhatsApp ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ WhatsApp ਸਟੇਟਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ। ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਣਗਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਵ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਰਫ बढ़ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੇਤਨਾ
ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾੜ ਕੇ ਸੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਚੇਤਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਮਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁੜੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਭਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਕਲਖੋਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਬਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਈ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ BA ਦੀ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਵਗੈਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਮਦਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ, ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਮੋਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸਤਾ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆਨੇ ਬਈ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਹਮਦਮ ਬਈ ਹਮਦਮ ਹੈ ਬਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਬਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ ਬਈ, ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ, ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਬਈ, ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸਤਾ ਬਈ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੁਸਤਾ, और गोपाल सिंह दर्दी और चरण सिंह शहीद, चरणदास शहीद बई, धनी राम चातरक भी इस दे विच शामिल है। नंद लाल नूरपुरी सी जेड़ा बई, नंद लाल नूरपुरी गाने बड़े मशहूर सी बई इहदे। गुरदेव मान, शिव कुमार बटालवी, गुरदेव मान, शिव कुमार बटालवी, आ जिहड़े कवि ने होए ने स्टेजी दे विच। इहदे भी देखो की है कि
ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਮਦਮ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਮਦਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਅਵਾਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਦਮ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸਟੇਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਬਈ, ਰੋਮਾਂਸ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਈ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਮਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਅਦਭੁਤ ਸਧਾਰਨਤਾ, ਨਿਰਛਲਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਵਿਚਲੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਕਾਵ ਜਾਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ, ਅਦਭੁਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਰੋਮਾਂਸ ਚ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਲਪਨਾ, ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਅਦਭੁਤ ਦੀ ਅਦਭੁਤਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਪਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਬਈ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ, ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਮਾਂਸ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਛਲਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੀਹੀਣਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, और प्रेम भी हैगा है। निरछलता, बंदीहीनता, पुरातनता, निरछलता भाई, बंदीहीनता और पुरातनता प्रति मोह, ये चीज़ां, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਚ ਕੱਲਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਭੁਤਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਕਥਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਲਕਾ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦਾ ਹੀਰੋ, ਐਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਚ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਮਾਂਸ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ। ਅਦਭੁਤਤਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹ ਬਈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਛਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਮਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਮਾਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਬਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ, ਅਦਭੁਤ ਰਸ, ਸਧਾਰਨਤਾ, ਨਿਰਛਲਤਾ, ਬੰਦੀਹੀਣਤਾ, ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਲਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਲਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਰੂਸੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰੂਸੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ।
और विश्व पद्धर उत्ते रोमांसवादी लहर का जिहड़ा संगठन है वो 1798 ईस्वी च विलियम वर्ड्सवर्थ ते कालरिज है, विलियम वर्ड्सवर्थ ते कालरिज है जिहड़े उन्हां द्वारा संपादित पुस्तक है द लिरिकल बैलेड्स, द लिरिकल ब्लेड तो मन्निया जाता है। यह रोमांसवादियों का ऐलाननामा है भाई, रोमांसवादियों का ऐलाननामा। राजेंद्र सिंह सेखों की कहता है कि सब तो पहला है जिहड़ा कार्लाइल ने की है भाई, रोमांसवादी प्रकृति की सब तो पहला की है, कार्लाइल ने की है। रूसो ने भी की कहते हैं कि नारा दिता सी भाई, रूसो ने भी नारा दिता सीगा बैक टू द नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। बैक टू द नेचर, कुदरत के वल मुड़ो भाई दोबारा। और जेड़ा विलियम वर्ड्सवर्थ सी और कालरिज सी भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ ते कालरिज है, विलियम वर्ड्सवर्थ ते कालरिज ने इन्होंने अपनी पुस्तक संपादित की थी लिरिकल ब्लेड भाई। लिरिकल ब्लेड्स, लिरिकल ब्लेड इनू की कहते रोमांसवादियों का ऐलाननामा कहा जाता है। एक कार्लाइल है भाई, आ है कार्लाइल और यह है कालरिज, आ ध्यान रखियो, एक कार्लाइल है और यह है कालरिज, दोनों अलग अलग बंदे हैं भाई। कार्लाइल सीगा जिन्हें सब तो पहला की कहते आ चीज नू शुरू किया सीगा राजेंद्र सिंह सेखों के अनुसार। फिर उस तो बाद रूसो ने कुदरत वल लोटो बैक टू द नेचर की गल की, विलियम वर्ड्सवर्थ ते कालरिज द्वारा संपादित पुस्तक का लिरिकल ब्लेड है जेड़ा उस तो मन्निया जाता है भाई। और यह पुस्तक रोमांसवादी का ऐलाननामा है। इस पुस्तक च रोमांसवादियों ने लिखा है कि वह हुण एक नवी किस्म की कविता लिखण जा रही है, जिस विच सनातनवादियों की सारिया रवायत जकड़बंदियां तोड़ देनी है जड़ियां सनातना तो चली आ रही हैं। क्योंकि सनातन च भी की होता सी, वड्डा हीरो होंदा सी भाई, वो हीरो राजा है जिहड़ा वही सारे काम करया करदा सीगा। ते यह कहते हैं कि इस विच आम लोगों का ख्याल, आम लोगों का ख्याल, अनुभव, भावनावां, विचारां आम लोगों की भाषा विच ही प्रगटाया जाए, यह गल की है रोमांसवादियों। क्योंकि उस तो पहला जिहड़ा सीगा उहदे विच की होया करदा सी कि वड्डा जिहड़ा साहित्य हुंदा सी उहदे विच हीरो हुंदा सी, वो बहुत वड्डा हीरो हुंदा सीगा। जिवें तुसीं देखो महाभारत, महाभारत का जिहड़ा हीरो है पांडव है, कृष्ण जी है वड्डे है। रामायण का अगर हीरो है उस भी की है, हीरो है राम जी है। या उस तो बाद होर सारे साहित्य रचे गए तो अरस्तू भी मनदा सीगा जिहड़ा हीरो है वो बहुत वड्डा होना चाहिए, समाज का नेता लीडर होना चाहिए, राजा होना चाहिए, कोई लंडा बूचा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो असर ही नहीं पा सकेगा, वो प्रभाव ही नहीं जमा सकेगा। परंतु रोमांसवादियों ने क्या, ये क्यों भाई, रोमांसवादियों ने क्या ऐसी गल नहीं होनी चाहिए, ऐसी गल नहीं होनी चाहिए भाई। हुण की है कि वो कहते हैं कि जी सनातनवादियों दी सारियां रवायतां है, जड़ियां सारियां रवायतां, एक तो मैं एक एग्जाम्पल दिता सी भाई, और उस तो अलावा जड़ियां उन्होंने सनातनवादियों दी सारियां हैगियां सारियां रवायतां जकड़बंदियां नूं तोड़ के आम लोग है जिहड़े मैंगो मैन आम आदमी भी आम लोगों के अनुभव, ख्याल, भावनावां ते विचारां नूं आम लोगों की भाषा दे विच लिखिया जाए ताकि वो आराम नाल समझ सकन। इस दे विषय विच भी लोक जीवन होवेगा, लोकां दा जीवन होवेगा। इंग्लैंड च यह लहर उस समय जन्मी जदों शहरां दे विच मनुखी जीवन मशीनां उत्ते निर्भर हो गया, मशीनां दा राज हो गया। 24 घंटे की कहते उन्होंने मशीनां दे नाल काम करना जाना, वो इंसान भी खुद मशीन बन गया, उन्हें जाना फैक्ट्री जाना, मशीनां नाल काम करते रहना, वापस आना, फिर सवेरे खड़े होना, फैक्ट्री जाना आना। इस तरीके नाल कि कुछ नवा नहीं हो रहा सीगा, कुछ नवा वो नहीं हंडा रहे सी, नहीं वेख रहे सीगे। फिर उस टाइम की कहते हैं कि ना नारा दिता बैक टू द नेचर, कुदरत दे वल मुड़ो। क्योंकि कुदरत की है, देखो तुसीं आप प्रकृति नूं देखदे तां प्रकृति की है, रंग बदलदी है, कदे बरसात दा सीजन, कदे सर्दी दा, कदे गर्मी दा सीजन आ जाता है, कदे फुल है जिहड़े वो भी की कहते हैं कि हुण तुसीं देख रहे हो भावें कुछ भी ला दो फुट पैंदा है। प्रकृति है, रूप बदलदी है, रंग बदलदी है, उसके नज़ारे कहते असीं तां मशीनी युग नालों उस युग च भी खुश सीगे, हुण वो खुशी नहीं मिल रही। रोमांसवादी कह रहे सीगे, तो वो कह रहे सीगे वो लहर मानव दे कुदरती मानव बने रहन दे सबब तो उपजी है भाई। मानव है जिहड़ा कुदरती मानव बनया रहे,
ਮਾਨਵ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਨਵ ਹੈ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਬਈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿਤਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਫੀਰ। प्रोफेसर मोहन सिंह भाई, अमृता प्रीतम, प्रीतम सिंह सफीर। ते हुण तुसी वेख रहे हो कि एक ही मोहन अमृता प्रीतम हो गया भाई। मोहन ते अमृता प्रीतम की जोड़ी सी भाई, आपस च बहुत बनती सी उन्हां दी। उस बारे जो गल करांगे उदों मोहन सिंह अमृता प्रीतम करावांगे उदों। ते मोहन ते अमृता हो गया, अमृता के पीछे प्रीतम लग गया, तो प्रीतम सिंह सफीर हो गया भाई, प्रीतम सिंह सफीर हो गया। ते एक पूरन सिंह और बावा बलवंत भाई, बावा बलवंत। होर भी बहुत सारे राइटर ने, परंतु की कहते राइटर ने मुख्य तौर पर पहचान बनाते और अपने सिलेबस के अंदर भी शामिल ने, तो ये अपने लिए इंपोर्टेंट ने। हुण आपां गल करते हाँ बई अगली काव्य प्रवृत्ति के बारे, प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति। ये प्रवृत्तियां बारे तुहानू दसिया जा रहा है, परंतु वैसे अगर क्वेश्चन आता है तो राइटरां के बारे या वो किस प्रवृत्ति तो संबंधित राइटर है उस बारे पूछने की संभावना ज़्यादा है। और प्रगतिवाद बारे और इन्हां वादां के बारे की कहते हैं पूछने की संभावना घट हैगी है, क्योंकि ये आलोचना का जिहड़ा है बन जाता है बई प्रश्न। वो प्रगतिवाद बारे कुछ पूछ लवे और रोमांसवाद बारे कुछ पूछ लवे, ये आलोचना का क्वेश्चन बन जाऊगा। परंतु ये तुहानू इस कारण कराया जा रहा है क्योंकि इन्हां धारावां की आपां नू थोड़ी थोड़ी जानकारी होवे। क्वेश्चन पूछने की जिहड़ी ज़्यादा संभावना है वो आ है कि किहड़ा कवि किस धारा का कवि है, उनका किहड़ियां रचनावां रचियां, उनदियां रचनावां दे विषय की हन, उनकी खास रचना का किहड़ा विषय है आ। परंतु फिर भी जो आपां की कहते हैं कि आ सब कुछ कर रहे हैं, धारावां के बारे पढ़ रहे हैं, तो आपां नू थोड़ा चानना इहदे बारे होना चाहिए। इस कारण की कहते हैं कि करवाया जा रहा है कि प्रश्न है जिहड़ा वो अपने पेपर है जो अपने आपां पेपर नू जफा मार लिए बई, अपने जफे चों बाहर ना जावे पेपर। इस कारण की कहते हैं कि थोड़ा विस्तार नाल और थोड़ा एक आइडियोलॉजी है तुहाडे दिमाग के अंदर बन जाए, ताकि तुसी कुछ भी पढ़ो तो तुहानू वो समझ आ जाए और कुछ भी पेपर के अंदर जो तुसी देखो तो तुहानू अजीब ना लगे। तो उस तो बाद अगर आप गल करिए प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्ति की बई, इस दे विच किहड़े किहड़े कवि ने। प्रगतिवादी विश्व पद्धर उत्ते जिहड़ी प्रगतिवादी विचारधारा सीगी, प्रगतिवादी प्रवृत्ति विश्व पद्धर उत्ते जिहड़ी प्रगतिवादी विचारधारा सी ना, वो उनका हिस्सा ही की कहते हैं ये पंजाब की जिहड़ी प्रगतिवादी विचारधारा है उस तो अड नहीं है भाई। पहले विश्व युद्ध च बहुत ज्यादा तबाही मची और 1929 तो लैके 32 तक, 1929 तो 32 तक जो पूंजीवादी विश्व मंदी का दौर सी बई, पूंजीवादी विश्व मंदी का दौर सी, बहुत ज्यादा मंदी विश्व के अंदर आ गई। तो जो मंदी विश्व के अंदर आ गई तो मशीनी युग सी जिहड़ा वो रोमांसवाद सी जिहड़ा, रोमांसवादी भी वैसे तो उनका विरोध करते सी मशीन का, परंतु की कहते हैं कि इन्होंने भी की कहते हैं कि प्रगतिवादी सी जिहड़े मैन अगर देखा जाए मुख्य तौर पर रोमांसवाद के विरोध के विच ही ये उभर के सामने धारा आई है बई। और पहला विश्व युद्ध ने तबाही मचाई और उस तो बाद क्यों होया, वो फैक्ट्रियां वगैरह उन्होंने कारण जिहड़े नवा असला बनया और नवे असले के कारण इन्नी कुछ तबाही हुई और विश्व मंदी है जो आ गई। तो इनका किथे ना किथे असर है जो पूरे विश्व के उत्ते पिया। इस दे फलस्वरूप 1935 के अंदर एक सम्मेलन होया बई पेरिस के अंदर, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिहड़े प्रगतिशील लेखक संघ है उनकी स्थापना हुई विश्व पद्धर के उत्ते। और उन्होंने ये फैसला लिता कि हुण आपां नूं प्रगति के राह ते प्रगति के राह ते तुरना है भाई। और इस सम्मेलन विच विश्व के अगाह वधू जिहड़े विचारक सन, साहित्यकार सी,
उन्होंने आ फैसला किया कि हुण ओह रब रोमांस इसकी चर्चा नहीं करनगे, काटे हेठ ले आए रब नूं ते रोमांस नूं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਨਪੜਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 ਅੰਦਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ दोबारा फिर इस प्रतिबद्धता दोहराया गया भाई इस तरीके का साहित्य है जो रचिया जाए। प्यार के साहित्य की थां प्रिंसीपल सन सिंह सेखों, मोहन सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह इन्होंने भी इस शिरकत की बई और प्रभावित होकर फिर साहित्य रचिया। अमृतसर के भी बैठक हुई, उत्थे भी की कहते हैं कि पंजाबी दे जड़ियां मनिया परमनिया हस्तियां ने पहुंचियां और उन्होंने भी की कहते हैं कि इसी एजेंडे को लैके चले। और उत्थे मोहन सिंह दीवाना ते सन सिंह सेखों सी जिहड़ा वो झंडा बरदार बने बई, उन्होंने आ झंडा चकिया और इसनूं फैलाया। और इस तरीके है जो प्रगतिवाद है वो अगे वधिया। और जिहड़े अगर मैं संखेप दे विच कह देवां ते जिहड़े कामरेड नहीं होंदे कि कामरेड वो की कहते हैं कि प्रगतिवादी विचारधारा तो बहुत ज्यादा प्रभावित होंदे ने और रब ते रोमांस की गल नहीं करते। वो कहते गल करो असलीयत की, भुख की, गरीबी की, इंसानियत की गल करो। रब ते उन्हां दा विश्वास नहीं हुंदा पई। यह हैगी है प्रगतिवादी विचारधारा। इस विच प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, बाबा बलवंत प्रीतम सिंह सफीर। लो जी, मोहन सिंह, अमृता प्रीतम आ गई, प्रीतम आ गया तो भाई प्रीतम सिंह सफीर, प्रीतम सिंह सफीर, बाबा बलवंत, बाबा बलवंत भाई, बाबा बलवंत आ है भाई। मोहन, अमृता प्रीतम, प्रीतम सिंह सफीर ते बलवंत। इस तरीके ये जो है कवि उन्हें प्रगतिवादी विचारधारा तो संबंधित। कई कवि ऐसे हन कि जो कली एक नहीं है, जिवें आप प्रोफेसर मोहन सिंह रोमांसवादी कविता भी लिखी है इन्होंने, तो कई कवि ऐसे है जिन्हें रोमांसवादी कविता भी लिखी, प्रगतिवादी कविता भी लिखी, पंजाब संकट उत्ते भी कविता लिखी है पई। किसी एक धारा से नहीं बजे, धारावां तो बाहर दे भी कवि है, परंतु कई कवि ऐसे है जिहड़े दो दो तीन तीन धारावां नाल जुड़े हुए हैं और कई कवि ऐसे है जिहड़े कि निरोल एक या दो धारावां नाल जुड़े हुए हैं। तो इन्हां सारियां चीज़ां दा आपां ध्यान रखना चाहिए। किहड़ा कवि किस धारा दा है, किहड़ा कवि धारावां तो बाहर है, किहड़ा कवि की कहते हैं किस किस धारावां नाल जुड़िया होया है। अगली जी गल करिए इसका तो तुसी अगर ये अपने बई सिलेबस के अंदर है तो इस कारण की कहते हैं दी मैं तो एवं कर लिया सी बई याद कि आ अपने सारे बंदे की कहते रिश्तेदार सी बई, जिवें प्रीतम सिंह है मेरी मम्मी का नाम सीगा, मोहन सिंह है मेरे चाचे का नाम है बई, बलवंत सिंह मेरे चाचे का नाम है सारे। तो इस कारण मन तो याद हो गया सी बई मोहन, अमृता प्रीतम, प्रीतम सिंह सफीर ते बाबा बलवंत जिहड़े है वो प्रगतिवादी प्रवृत्ति दे है। तो एवं तुसी किसी तरीके नाल कोई सिस्टम जा सैट करके तुसी भी याद कर लियो बई। परंतु जदों आपां फिर इन्हां एक एक राइटरां दे उत्ते विचार करांगे, उन्हां दी कवितावां दे उत्ते विचार करांगे, तो उस समय की कहते हैं कि आपां नूं ध्यान रखना पवेगा किहड़ा किस धारा दा कवि है, किहड़ियां किहड़ियां धारावां च उन्हें किहड़ियां किहड़ियां कवितावां लिखियां ने और किहड़े काव्य संग्रह दे विच किहड़ियां किहड़ियां कवितावां ने, उन्हां दा विशा की है। ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली है प्रयोगशील प्रवृत्ति। प्रयोगशील लहर की कविता प्रगतिवादी पंजाबी कविता के प्रतिक्रम वजों पैदा हुई है। इस दे प्रतिक्रम वजों जिहड़ी लहर है वो पैदा हुई है प्रयोगशील। प्रयोगशील प्रवृत्ति। प्रयोग
प्रयोगशील प्रवृत्ति है जो प्रगतिवादी पंजाबी कविता के प्रतिक्रम वजों पैदा हुई है और इस प्रयोगवादी लहर का आरंभ पंजाबी साहित्य प्रयोग अकादमी वालों जी प्रयोगशील अकादमी से उसके वालों जून 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ डलहौजी ਵਿੱਚ एक सैमीनार किया बई समागम किया जून 1961 डलहौजी ਦੇ ਵਿੱਚ जून 1961 डलहौजी के अंदर एक समागम किया बई और उनके विच ये फैसला लिया गया और सैमीनार का अध्यक्ष सी जिहड़ा वो सी जसबीर सिंह आहलूवालिया। जसबीर सिंह आहलूवालिया इनकी अगवाई हेठ होया और उनके फैसले लिते गए। की फैसले लिते गए? अमृता प्रीतम ते मोहन सिंह की परंपरा है जिहड़ी वो तोड़नी पवेगी पई। बड़ा लोगों ने फॉलो कर लिया उन्होंने छड़ दो उन्होंने बई छड़ दो वो कहते क्योंकि इन्हों का की सी प्रगतिवादियों का ये सीगा बई प्रगतिवादियों रोमांसवादियों का रोमांसवाद भी सीगा मोहन ते अमृता प्रगतिवादी भी कवि सीगे बई। तो इन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम ते मोहन सिंह परंपरा दियां जर्जित अनुभव प्रणालियां ते उन्हां नाल संबंधित जिहड़ा बिंब विधान है उस सब नूं त्याग दो। मतलब कहने का भाव अमृता प्रीतम ते मोहन सिंह प्रोफैसर मोहन सिंह दीवाना नहीं प्रोफैसर मोहन सिंह जिहड़ा मोहन सिंह दीवाना सी वो आलोचक है। मोहन सिंह दीवाना है आलोचक ये प्रोफैसर मोहन सिंह कवि है भाई कवि बहुत फेमस। ते ये कहते हैं कि उन्हां दी बिंबां नूं उन्हां दी नूं फॉलो करना ही नहींगा। रोमांटिक पीड़ है उनका त्याग कर दो मत का त्याग कर दो। इहदा नवीं अनुभव प्रणालियां ढूंढो बिंब खेतर का विस्तार करो पुराने बिंब ना लो जेड़े बिंब मोहन ते अमृता ने वरते जो उसके वर्तमान जीवन तो इतिहास पुराण दी योग स्थान मिले अजिहा कुछ करो भाई। अमृता मोहन दे जिन्नियां भी उन्होंने पूरने पाए उन्होंने जो स्थापनावां स्थापित कीतियां बिंब विधान सब कुछ खारिज रोमांटिक पीड़ मत का त्याग कर दो। और फिर दोबारा फिर की कहते हैं 30 दिसंबर 1962 जलंधर शहर के अंदर प्रयोगवादियों कवियां ने अपने भाषणों का सिलसिला जारी किया बई 30 दिसंबर 1962 ਨੂੰ जलंधर विखे भाषण का सिलसिला जारी किया और उन्होंने यह निर्धारण किया बई प्रयोगवाद के आ लक्षण होणगे इनू भी तुसीं ध्यान नाल सुनो बई। किसी भी वाद दे विच नहीं पैना भावें वो प्रगतिवाद है रोमांसवाद है कोई भी वाद है किसी भी वाद दे विच नहीं पैना। व्यक्ति की छोटी तो छोटी जिहड़ी क्रिया की अभिव्यक्ति करनी है कोई भी मनुष्य छोटी तो छोटी भी क्रिया करता है उसकी अभिव्यक्ति करनी है। सारे किस्म का अन्याय है उनका विरोध करना है। आत्महीन करने वाली शक्तियां की विरोधता भी जिहड़ी अपना जमीर मार देन आत्महीन कर देन उन्हीं शक्तियां की विरोधता करनी है। हर किस्म के पाखंड का फरेब का विरोध करना है। ज्ञान नूं विज्ञान के रूप में ग्रहण करना ना कि शास्त्र के रूप में। ज्ञान नूं विज्ञान के रूप में ग्रहण करना है वो कहते शास्त्र के रूप में नहीं। और इनदे विच जिहड़े कवि सी सुखपाल वीर हसरत जसबीर सिंह आहलूवालिया रविंद्र रवि अजैब कमल और डॉक्टर जगतार दी जड़ियां रुत्ता रांगलियां ते तलखियां रंगीनियां जिहड़ी है काव्य रचनावां वो की कहते हैं कि इस तो संबंधित है भाई। अगला हरभजन सिंह दियां ना धुप्पे ना छावे ते सड़क दे सफे ते क्योंकि हरभजन सिंह है वो सोचवादी कवि है भाई सोचवादी कवि है हरभजन सिंह परंतु उन्दियां ना धुप्पे ना छावे ना धुप्पे ना छावे तो सड़क के सफे उत्ते जिहड़ी काव्य रचनावां ने वो इस धारा तो प्रभावित है प्रयोगशील धारा तो। और एस मीसा की चुरस्ता भाई एस मीसा की चुरस्ता जिहड़ी काव्य रचना है वो की कहते हैं कि इस धारा तो प्रभावित है भाई प्रयोगशील तो हुण जे कवियां की गल करिए सुखपाल वीर हसरत भाई जसबीर सिंह आहलूवालिया हो गया रविंद्र रवि हो गया अजायब कमल हो गया भाई अजायब कमल हो गया सुखपाल वीर सिंह हसरत हो गया। डॉक्टर जगतार दी जड़ियां दसियां है भाई डॉक्टर जगतार दियां
हरभजन सिंह बई और SS मीसा, SS मीसा ਇਹ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ, ਜੁਝਾਰ, ਵਿਦਰੋਹੀ, ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਈ। ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ जूझना बई, जुझारवादी प्रवृत्ति। क्रांतिकारी नक्सलवाड़ी जो नक्सलाइड है जो चलिया सी बई 84 कांड और 84 के आस पास की जो समा सीगा उस दे बारे जे गल किया जाए तो वह पंजाब संकट का समय तो पहले का समा बई। जुझार दी जुझारवादियों की अगर कर लीए, जुझारवाद की अगर कर लीए, इहदियां जिहड़ियां विशेषतावां सी, जुझारवादी कविता अपने ढंग नाल समाजिक, राजनीतिक ते आर्थिक व्यवस्था दे अणसुखावेपण प्रति लोगों के मनां विच इनकलाबी चेतना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस समय लोग सी जिहड़े वो जिहड़ी राजनीतिक व्यवस्था सी, जिहड़ी समाजिक व्यवस्था सीगी उस समय की व्यवस्था सी, उस तो की कहते हैं कि अणसुखावे सन बई, उन्होंने चंगी नहीं लग रही सी ते उनके खिलाफ उन्होंने इंकलाब चकिया ते संत बाबा जरनैल सिंह भिडरां वाले महान शहीद जिन्हों की सरकारां ने अतवादी कह के शहीद करवाता पई, उस तो संबंधित उनकी जिहड़ी सारी विचारधारा है जिहड़ी उस तो संबंधित ते होर जिहड़ी विचारधारा है उस तो संबंधित जिहड़ी गल है वो इन्हां विच हैगी है पई। भावें उन्हां दा नाम है कित्थे भी नहीं आंदा, परंतु उनकी विचारधारा है कित्थे ना कित्थे उन्हें पंजाब नूं प्रभावित किया, नक्सलवाड़ी लहर नूं प्रभावित किया, अपने आप च बहुत वड्डी शख्सियत। परंतु हुण आपां गल करिए जुझारवादी प्रवृत्ति की, उनकी जिहड़ी विशेषतावां सी कि जुझारवादी कविता अपने ढंग नाल समाजिक, राजनीतिक ते आर्थिक व्यवस्था दे विरोध दे विच सी, उन्होंने इंकलाब किया उनके खिलाफ। ये सिद्धांतक पद्धर ते नहीं, अमली पद्धर ते, अमली पद्धर के उत्ते व्यवस्था नूं तहश-नहश करना चाहते सी और अपनी एक नवी व्यवस्था है स्थापित करना चाहते सी। यह काव्य प्रवृत्ति के कवि कतल ते हिंसा नूं राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति लई साधन वरते सी। कहते जे कतल करना पै जाए, हिंसा करनी पै जाए और राजनीतिक सत्ता की प्रवृत्ति लई आ जरूरी है। और कहता जन संघर्ष की बजाय जिन्नी देर तक लोगों के जन चेतना जारी नहीं होती, लोग सारे जागरूक नहीं होंगे, उन्नी देर तक आप गुरिल्ला युद्ध है जिहड़ी वो नीति अपनाइए, वही नीति ढुकवी है, छापा मार प्रणाली। एक कविता इतिहास विचों संघर्ष करने वाले योद्धे सूरबीरां नूं अपना नायक प्रवान करती है। जुझारवादी कविता नूं मजदूर जमात की जित विच रोमांसक पद्धर का विश्वास सी, भाई मजदूर जमात की जित होनी चाहिए है। इन्हां दे सामने रूस ते चीन के उदाहरण सी, रूस भी सीगा, चाइना जिहड़ा है हुण इस टाइम बहुत ज़्यादा तरक्की जिन्हें की है बई, रूस भी की कहते हैं किसी टाइम वो सीगा जुझारवादी सुर उत्थे प्रभावी सी। सत्ता नूं जदों पलटिया तो आपां तां बई एवें ही पलटता, अंग्रेज खुद ही अपनी झोली च पा गए, क्योंकि खुद ने लिस्से हो गए सी कि अपना मुकाबला नहीं कर सकते सी। परंतु उत्थे की कहते हैं तख्ता पलट होया वो हिंसक तरीके नाल होया है, युद्ध दे नाल होया है, भाई संघर्ष करके उन्होंने बाजी पलटी है। एक कविता परंपरागत मूल्यों, देश प्यार, शांति, युद्ध, संविधान, कानून, जमहूरियत, इनके उत्ते विश्वास नहीं है। देश प्यार वाली कोई गल नहीं, शांति, युद्ध, संविधान, कानून, लोकतंत्र दे उत्ते व्यंग किया, नूं व्यंग्यात्मक लहजे नाल रद्द कर दी है, कहती आ जिहड़ा संविधान है साडे लिए नहीं है। जुझारवादी प्रवृत्ति बई एक कविता लोक काव्य रूपां अते काव्य बाहरे जिन रूप है उन्होंने आधार बना के समस्या नूं उगाड़न का यतन किया है। भाई समस्या है जिन्होंने उगाड़िया जाए, लोग है जिहड़े समस्या तक पहुंचण, उन्होंने समस्या का पता लगे। बई दुश्मन नूं सीधी ललकार
ਜਾਂ ਵੰਗਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਬਾਈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਬੁਰਜੂਆ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਵੈ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਅਵਤਾਰ ਸੰਧੂ ਬਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਸੰਤ ਸੰਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਪੱਠਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਬਈ ਜੁਝਾਰਵਾਦੀ, ਅਵਤਾਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਕੱਲਾ ਉਦਾਸੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਵੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ ਬਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ। ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਅਵਤਾਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਖਟਕੜ, ਸੰਤ ਸੰਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਪੱਠਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।